सर सगाई में शामिल हुए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सगाई हुई है और मैंने जा करके दोनों जोड़ों को जो जीवन के एक दूसरे क्षेत्र में, महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद भी दिया और परमात्मा से प्रार्थना भी किया कि ये जो जोड़े जिस तरह से इनका नाम पूरे देश में है, सांसद के रूप में, क्रिकेटर के रूप में, तो ये इनका नाम पूरे देश दुनिया में बढ़ता जाए और ये प्रगति के रास्ते पर चलते जाएं और देश का, राष्ट्र का सम्मान करते रहें, यही मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और दोनों के लिए सबका बधाई दिया। और आज के अवसर पर जो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, समर्थक, नेता, विधायक, एमएलए और आए थे, सबको मैंने बधाई भी दिया। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय डिम्पल जी ने बधाई दिया, सबको बधाई दिया। उन दोनों को दिया ही दिया है, सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई दिया। कार्यकर्ताओं का है कि बधाई दिया? सबको बधाई दिया। परिवार है, परिवार है, परिवार। वो परिवार हम तो आपको भी देते हैं। हम मानते हैं कि परिवार में, जब परिवार में एक अच्छा काम हो रहा है तो परिवार के सबको लोगों को बधाई दिया गया। और अब मंत्रोच्चारण के बीच पंडित जी लोग, विद्वान लोग मंत्रोच्चारण के बाद सारा वो संपन्न करा रहे हैं। सर अयोध्या में रामराज आ गया है, बता रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज आ गया है। सामने देखिए, रामराज अयोध्या में आ गया हाँ, अयोध्या में बीजेपी लोग कह रहे हैं कि रामराज है। मंदिर दर्शन आपने किए हैं वहाँ अयोध्या में जाके अभी, हाँ। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं अब रामराज आ गया है अयोध्या में। आ गए हैं क्या रामराज? ऐसा है जी, ये दर्शन तो हमने किया जी। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही वहीं हुआ है। हम पढ़ाई करते थे जब बीए पार्ट 1 के छात्र थे और गांव से निकल के आए थे, साकेत में पढ़ते थे, तो रोजाना माँ सीता रसोईया के दर्शन करता था। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल सर। और प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसे क्षेत्र, लोकसभा फैजाबाद जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की धरतीगत लोगों की निगाहें देश के लोगों को लगी थी। और जब आज चुनाव हो गया और वहाँ से वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य जनता ने प्रभु श्री राम की कृपा ने और हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरजू माई की कृपा ने और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से, जिन्होंने सामान्य सीट से मुझे उम्मीदवार बनाया है और आज जीतने के बाद सारे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। और मंदिर हमने देखा, अभी मंदिर बनने में कम से कम 2 साल लगेगा। मंदिर पूरी तरह से बनने में 2 साल से कम नहीं लगेगा। ठीक है सर। और राहुल गांधी मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुंबई में जिस तरह से मैच फिक्सिंग की गई, ठीक वैसे ही बिहार में किया जा सकता है। क्या बिहार चुनाव में कहते बेईमानी कर लेंगे, कुल मिला कहने का मतलब ये। देखिए, ऐसा है, सर इधर देखिए, इधर। जहाँ तक बेईमानी का सवाल है तो पूरे देश ने देखा है कि अभी 2-3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था मिल्कीपुर का, जो सीट हम सांसद बनने के बाद खाली हुई थी, वहाँ पर तो लोकतंत्र की डकैती हुई है। और डकैती जो हुई है लोकतंत्र को, वो सरकारी लोगों के द्वारा, सरकार के दबाव में। अन्यथा अगर दबाव न होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत मिल्कीपुर से जब्त हो जाती, जिस सीट को हमने छोड़ा था। एक और सवाल सर, दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की आशंका जताई गई है, सूटकेस में लाश मिली है।
वहाँ पे ये सड़क जाम करके प्रदर्शन वगैरह भी हुआ है दिल्ली में, एक बड़ी बात हुई है। कल रात में चलिए, आज हम बहुत ही शुभ अवसर पाए हैं, इस पर हम दिल्ली में बोलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू आज सर। आज 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 एक शुभ मुहूर्त में आए हैं, आज शुभ मुहूर्त में आए हैं, तो इस पर हम आज कुछ नहीं बोलेंगे। कल हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में बात करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।